अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, काफी अरसा गायब रहने के बाद आज मैं एक नए गेस्ट के साथ आया हूं। दानियाल भट्ट हैं, आपने इनको सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। बहुत अरसे से डीएचए के रियल एस्टेट में इनका नाम है और काम कर रहे हैं। तकरीबन 12 साल का इनका एक्सपीरियंस है और सुप्रीम डेवलपर्स के नाम से इनका ऑफिस है, जहां पर ये बाइंग, सेलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं अपनी टीम के साथ। दानियाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, क्या हालात वाकयात है इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट के? सबसे पहले ये बता दें। पाकिस्तान की रियल एस्टेट आजकल कहने को तेज भी चल रही है और स्लो भी चल रही है। जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है वो महंगी ही है, वो स्टेबल ही है अपनी जगह पे। ठीक है। जो ऑफ ग्राउंड है, फाइल सिस्टम जो है वो काफी हद तक नीचे गिरी हुई है आजकल। अच्छा। क्योंकि मुल्की हालात, ओवरऑल दुनिया के हालात, जंग लगी हुई थी, हालात खराब थे सारे, तो जो आ रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं, दुबई से सारी इन्वेस्टमेंट आपकी पाकिस्तान में वापस आ रही है। अच्छा, ये दुबई वाले चैप्टर पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। डीएचए में आपने जैसा कि बताया कि डीएचए की एक्सपर्टीज आपके पास ज्यादा है। हाँ जी। फाइल सिस्टम को आप अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते? फाइल सिस्टम को उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो। ठीक है। और डीएचए की फाइल सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट फाइल सिस्टम, क्योंकि डीएचए लैंड के अगेंस्ट फाइल इशू करता है, वैसे कागज प्रिंट नहीं करके दे देता। कभी ऐसा भी हुआ है कि डीएचए ने ओवर सेलिंग कर दी हो? डीएचए ने ओवर सेलिंग नहीं की। डीएचए के नाम यूज हुआ था, डीएचए सिटी का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। वो 2009-10 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और डिलीवर आज तक नहीं हुआ। अब उसको डीएचए ने ओन किया, फेज 13 में कन्वर्ट कर दिया। इंशाल्लाह ताला डीएचए उसको भी डिलीवर करेगा। हाँ जी, श्योर, 100%। क्योंकि डीएचए को आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो डीएचए से मेरी लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डीएचए में मुझे 12 साल हो गए, आज तक कोई मसला नहीं है। आपकी लॉयल्टी डीएचए के साथ है, मेरी लॉयल्टी अपने व्यूअर्स के साथ है। तो मैंने उनके फायदे की बात करनी है। मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि बहुत सारे इफेक्टिव्स, जिस वक्त हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे इफेक्टिव्स हमें नीचे कमेंट में आके बताना शुरू करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। मोस्टली हमने जो देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो नई सोसाइटीज लॉन्च होती हैं वो ओवर सेलिंग का बूम बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, वो अगर 5000 प्लॉट है तो उन्होंने सेल किया हुआ है 10,000 प्लॉट, 15,000, और उसके बाद होता क्या है कि लोगों को पैसा देने के बाद भी उनकी जगह उनके हैंडओवर नहीं हो पाती। और अगर इन केस अगर हो भी जाती है तो देखने में ये आता है कि जिन्होंने फेज 1 के अंदर किया था उनको अगर ई ब्लॉक के अंदर दिया गया था तो उनको जी ब्लॉक में दे दिया गया। मतलब शफल कर देते हैं लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट से पैसे पहले इकट्ठे करते हैं और आगे लैंड बाय नहीं की होती इन्होंने। आगे लैंड जब बाय नहीं की हुई तो फिर वो आगे आपके पैसे से लैंड और बाय करेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें ये बताएं कि डीएचए की मार्केट और ओवरऑल रियल एस्टेट पाकिस्तान का, हाँ जी, कैसे अलग अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डीएचए में फ्रॉड नहीं है। ठीक है। डीएचए की हद तक अगर कोई प्राइवेट बंदा, आप या मैं, कोई पैसे लेके भाग जाए, वो उसका डीएचए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ट्रांसफर बहुत ट्रांसपेरेंट है, बायर और सेलर ने आमने सामने बैठना है, बायोमेट्रिक होना है, आपकी पिक्चर खींचनी है, और ट्रांसफर से पहले जब आपकी डील होनी है आपने वेरिफिकेशन करानी है और अंदर से वेरिफिकेशन होके आ जानी है कि इस प्लॉट में कोई स्टे, कोई लिटिगेशन, कोई बैंक लोन, कुछ भी हो वो उधर आपके सामने आ जाएगा। ऐसा होता है वैसे जिस वक्त वेरिफिकेशन में कभी आपके साथ हुआ हो? जी, बैंक लोन का कोई मसला निकल आया हो या वैसे कोई मसला? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा मैंने एक दो प्रॉपर्टीज खरीदी थी, मुझे पता था उन पे बैंक लोन है, तो उसकी वेरिफिकेशन कराई कि बैंक लोन के अलावा और तो किसी का पर्सनल बंदे का स्टे तो नहीं है, तो वो वेरिफिकेशन में लिखा हुआ आ गया था कि बैंक का लोन है इस पे। ठीक है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में कोई मसला मसाइल निकला है तो आप मौके पे क्या करते हैं? डील क्लोज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्या करते हैं? जी, मौके पे डील क्लोज हो जाती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी की प्लॉट में या घर में कोई मसला निकला आया तो हम वो वापस हो जाएगा टोकन वापस। तो ऐसे में जो डीलर है सेंटर में, जी, उसका कमीशन कहाँ गया? वो खत्म हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीलर का कमीशन तब आता है जब डील क्लोज होगी। तो इसका मतलब है कि बायर और सेलर दोनों को सच्चा होना पड़ेगा पहले आपको बताने के लिए। जी, 100%। अगर मौके के ऊपर आप अपनी तरफ से डील क्लोज कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है और दोनों में से कोई एक बंदा झूठा निकल आता है तो वो बस हमारे ऊपर गिर जाता है। अच्छा, फिर उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं? उस सिनेरियो में हम भाईजान दोनों से माजरत करते हैं। ठीक है। जो अपने क्लाइंट से तो माजरत करते हैं ना, अगर हमारे गलत निकल आए फिर दूसरे वाले से माजरत करते हैं। यानी कि आप लोगों की वो मेहनत वहां पे जीरो हो जाती है। भाईजान जीरो हो जाती है। हमारा फ्यूल, हमारा टाइम, हमारी एक्सपर्टीज सारी जीरो हो जाती है। ठीक है।
अच्छा, डीएचए में कितने इस वक्त आपके ख्याल से डीलर्स होंगे जो ऑथराइज्ड है? डीएचए में तकरीबन 1500 के करीब डीलर्स होंगे जो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। और वैसे तो हजारों के हिसाब से बैठे हुए। तो ये जो 1500 रजिस्टर्ड है, इनका रजिस्टर्ड होने का फायदा क्या है? आम पब्लिक को इसका क्या फायदा है? आम पब्लिक को ये फायदा है कि आपने अगर वेरिफिकेशन करानी है, एनटीसी अप्लाई कराना है या ट्रांसफर करानी है, तो आपको रजिस्टर्ड डीलर की स्टैंप की जरूरत पड़ती है वहां पे। ठीक है व्यूअर्स, हम आज स्पेसिफिकली डीएचए पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डीएचए का पता नहीं था कि डीएचए काम कैसे करता है। वो समझते हैं जैसे ओपन मार्केट में काम होता है उसी तरीके से शायद डीएचए भी करता है। इसलिए हमने आज डीएचए के एक्सपर्ट को बुलाया ताकि हम समझ सकें कि डीएचए काम कैसे करता है और आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि नेक्स्ट जब आपने कभी बाय सेलिंग करनी हो तो आपको पता हो। सुप्रीम डेवलपर्स का मैंने आपको वैसे ही रेफर कर दिया है, आप जा सकते हैं। इनके पास घर भी होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। अगर आप इनको कोई प्लॉट बाय सेल करना चाहें वो भी ये डील कर रहे हैं, और ये फाइल्स के अंदर भी डील कर रहे हैं जो अब डीएचए ने नया अनाउंस। अच्छा दानियाल भाई, ये जो आप लोगों की इलेक्शंस होते हैं, जी जी, ये इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, आपका प्रेसिडेंट होता है, आपका ट्रेजरर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, और डिफरेंट शोबों के सेक्रेटरीज अलाइन किए जाते हैं। आर्बिट्रेशन कमेटी भी बनाई जाती है। खुदा ना खास्ता दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया तो हम आर्बिट्रेशन कमेटी को एप्लीकेशन देते हैं और वो फिर कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करने की। और ये जो इलेक्टेड बॉडी होती है जो भी जीती है, टोटल कितने इस वक्त आपके पार्टीज हैं? पार्टीज 4-5 पार्टीज हैं एट द मोमेंट। ठीक है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इस दिसंबर में इलेक्शन होंगे। अभी पार्टीज कुछ ज्वाइन अलाइन कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं ताकि वो इलेक्शन जीत। हर साल होते हैं आपके इलेक्शन? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। और ये ऑथराइज्ड डीलर्स ही उसको इलेक्ट करते हैं बॉडी को? जी बिल्कुल। और ये जो इलेक्टेड बॉडी होती है, क्या इसका इतना असर रसूख होता है कि ये डीएचए की जो मैनेजमेंट है उन तक इनकी रसाई होती है कि अगर कोई मेजर कोई मसला मसाइल आता है तो ये उनसे डील कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये डीएचए से डील करते हैं। अगर कोई मसला मसाइल आ जाए, डीएचए इनके साथ पूरा कोऑपरेट करता है। डीएचए इनको ओन करता है, यानी कि इलेक्टेड 100% डीएचए ओन करता है, तो ये इलेक्शन होते हैं सब कुछ। ठीक है। अच्छा, ये जो अब डीएचए ने 10 निकाला है, डीएचए 10 पहली दफा गालबन इन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान, पहले डीएचए सिटी था वो तो फ्रॉड हो गया, फिर 13 में कन्वर्ट हो गया, अभी ये जो 10 आ रहा है, हाँ जी, ये इन्होंने क्या नौबत आ गई ऐसी कि इनको इंस्टॉलमेंट पे प्लान निकालना पड़ गया? असल में डीएचए फेज 10 जो है वो आज का नहीं है, 2016 से लॉन्च हो चुका हुआ है। अच्छा। तब से ये फाइल दे रहे थे लमसम पेमेंट पे। ठीक है। अब क्योंकि लोगों का रुझान हो गया थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट पे, तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम इंस्टॉलमेंट पे भी इशू कर देते हैं। वरना फेज 10 2016 से सारी एक कनाल फाइल हो, 5 मरला हो, 10 मरला हो, 2 कनाल हो, 4 मरला कमर्शियल हो, सारी फाइल लमसम पेमेंट पे थी। यानी कि इसका मतलब है कि फेज 10 उस तरह से बिक नहीं रहा होगा, फिर इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लाए ताकि लोग थोड़ा सा ज्यादा बाइंग पावर लोगों में आ सके। ऐसा ही है डीएचए की कहते हैं मिट्टी भी सोना है, ऐसे ही डीएचए ना भी हो तो सोना बन जाती है, सोना बन जाती है। असल में हुआ ये कि वो फेज 10 अब तक के सारे जितने भी फेज है, फेज 9 तक उन सबसे बड़ा है। अच्छा। इस वजह से उसमें जगह कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और वो ज्वाइन करते और लैंड्स जोड़ी जा रहे हैं उसके साथ। ठीक है। तो वो फाइल्स बढ़ती जा रही हैं। हाँ, और ये बात ध्यान रहे कि डीएचए लैंड लेता है फिर उसके अगेंस्ट फाइल देता है, वैसे फाइल नहीं इशू करता कि आपके डीएचए ओवरसेलिंग कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि डीएचए पहले जमीन खरीदेगा, बाद में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। डीएचए जमीन भी लेता है इन्वेस्टर से, लैंड इन्वेस्टर लेता है जाके किसी सिविलियन से, सिविलियन की किसी की भी XYZ की 1 एकड़ जमीन होती है, वो 1 एकड़ आपसे लेता है। डीएचए 25% उसका, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, 8 कनाल की वो 2 कनाल की फाइल से लैंड इन्वेस्टर को इशू कर देता है। वो कनाल की सूरत में हो सकती है, 5-5 मरले की, 10-10 मरले की बाइफर्केशन, वो जैसे अपने हिसाब से वो करता है। पैसे अगर कोई लेना चाहे तो पैसे नहीं डीएचए देता। अच्छा, डीएचए पैसे नहीं देता, यानी कि अगर वो आपको ये कहेगा कि ये आपके लैंड का टुकड़ा है जी, ये आप मुझे दे दें, मैं इसको डेवलप करके आपको प्लॉट्स की सूरत में या फाइल्स की सूरत में आपको दे दूंगा, तो आपकी लैंड वर्थ। लेकिन उसमें तो जिसकी जमीन है उसको काफी टाइम होल्ड करना पड़ेगा ना? नहीं, मार्केट वैल्यू वो देख लेना कि मार्केट वैल्यू जो होती है फाइल्स की, तो वो उसकी लैंड से बाज़ औक़ात ज्यादा होती है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन डीएचए को डेवलपमेंट में तो टाइम लगेगा। डेवलपमेंट तो टाइम लगेगा। अब अगर आज मेरे से आके एक जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं तो उसको डेवलप करने में टाइम तो लगेगा। यूजुअली डीएचए कितनी देर में डेवलप कर देता है? डेवलपमेंट का डीएचए के क्योंकि बहुत ज्यादा फेज एट द मोमेंट चल रहे होते हैं, तो 5 साल भी ले लेता है, 5 साल से ज्यादा भी ले लेता है। अब जिस तरह फेज 9 ऑलमोस्ट 2016 में बैलेट हुआ था, तो अभी तक डेवलपमेंट चल रही है।
अभी तक सारे ब्लॉक्स का पोजेशन नहीं मिला। तो दानियाल भाई 9 टाउन 9 प्रिज्म अभी भी वहां पर बहुत कैपेसिटी है, घर अभी तक उस तरह से डेवलप नहीं हो सके, बहुत बड़ा एक रकबा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि अभी एक फेज में खाली जगह पड़ी है, वो डेवलप नहीं हुआ, और अगला फेज वो भी डेवलप नहीं हुआ, अगला फेज, तो ये नुकसान नहीं होता इसमें डीएचए को? डीएचए का नाम बिकता है, उसको डीएचए हर तरह से फायदे में है। ठीक है, डीएचए फायदे में है क्योंकि उसने एक प्रोजेक्ट भी बेच देना है अपना और फिर अगला भी बेच देना है। ठीक है, बिक जाता है क्योंकि वो कैटेगरीज डिफरेंशिएट हो जाती है। अब जिसने फेज 9 में लेना है वो करंट की सूरत हाल, वो साल 2 साल के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट करना है वो उसमें जाएगा, जिसने 4-5 साल के लिए जाना है वो फेज 10 में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फेज 7 भी अभी स्लो है। हाँ जी, वो भी काफी टाइम हो गया। फेज 8 में अभी कुछ अरसे से डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गई है, वहां पे हाई राइज बनना शुरू हो गई है। अभी 9 भी खाली है, 10 अभी लॉन्च होने जा रहा है, 11-12 ऑलरेडी वो था जो डेवलप था, उसका नाम चेंज कर दिया गया, जिस तरह डीएच रैबर था, ईएमई सोसाइटी जी जी। अब आने वाले वक्त में इन्होंने फेज 13 को भी लॉन्च करना है। हाँ, तो ये जो 10 और 9 का लोगों को तो मकसद होता है कि यार आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, कल 2 साल के बाद यहाँ पर कुछ ब्रांड्स आएंगे, रौनक लग जाएगी। तो अगर किसी ने 9 प्रिज्म के अंदर या 9 टाउन के अंदर आज से 4 साल पहले प्लॉट लिया था, उसको जब वो वहां पर जाता है, आज भी लैंड वैसे की वैसी ही पड़ी है, तो क्या वो डिसअपॉइंट नहीं होता? बहुत अच्छी बात की आपने, लैंड बेशक वैसे की वैसे पड़ी है, मगर 4 साल पहले जिसने लिया था आज वो डबल हो गया। अच्छा, 100%। तकरीबन एक साल में डीएचए कितने % प्रॉफिट दे देता होगा? तकरीबन 20-25% प्रॉफिट दे देता है एवरी ईयर। आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं? जी, ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब 70 लाख वाला प्लॉट आप कह रहे हैं 25% साल के बाद हाँ जी आपको वो दे देगा। बिल्कुल। लेकिन फेज 7 में तो ऐसा नहीं हुआ। फेज 7 में भी ऐसा हुआ भाई, फेज 7 में मैकडॉनल्ड्स बन गया और उधर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसके रेट मैं जब से एनालिसिस कर रहा हूँ, डीएचए 7 के रेट ऊपर जाते थे, नीचे आ जाते थे, फिर ऊपर जाते थे, फिर नीचे आ जाते थे। तो ये इस सिनेरियोस के अंदर इन्वेस्टर क्या करता है? आप लोगों के पास फौरी आ जाता है कि भाई ये रेट नीचे जा रहे हैं बेचो, या रेट ऊपर जा रहे हैं इसको हमें खरीदो? बिल्कुल, इन्वेस्टर्स हमेशा खड़े होते हैं, डीएचए का इन्वेस्टर हमेशा खड़ा होता है, डीएचए का बंदा नहीं हिलता अपनी। अच्छा, डीएचए में लोकल बायर ज्यादा है, घर बनाने वाला, या इन्वेस्टर ज्यादा है? इन्वेस्टर ज्यादा है, और घर बनाने वाला भी है, जिसने घर बनाना है उसने घर बनाना ही बनाना है। क्यों इन्वेस्टर ज्यादा क्यों? इन्वेस्टर क्योंकि ओवरसीज बहुत ज्यादा ट्रस्ट है डीएचए में, तो ओवरसीज बहुत ज्यादा है डीएचए में। नहीं देखिए, मैं आप डीलर है ना, जी जी। मैंने अगर घर बनाना है तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं कहूंगा जी मुझे किसी ऐसी जगह पर प्लॉट दें जो मेरी रेंज में भी हो और अच्छी लोकेशन पे भी हो। अब जो इन्वेस्टर है वो एक प्लॉट का इन्वेस्टर कभी भी नहीं होता जी, बिल्कुल। वो हमेशा बल्क में आपसे प्रॉपर्टीज आगे डील करता होगा। तो डीएचए ही क्यों? क्या सिक्योर है यहाँ पर ज्यादा पैसा? डीएचए इज 100% सिक्योर। तो डीएचए आपसे पूछता नहीं है कि भाई इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? वो असल में डीएचए का उससे कोई कंसर्न नहीं, वो एफबीआर वाले वैसे ही पूछ लेते हैं तो उसमें कोई डीएचए की तरफ से सपोर्ट हो जाती है? नहीं, डीएचए उसमें कोई सपोर्ट नहीं करता। डीएचए कहता है व्हाइट मनी जितना मर्जी लाओ हमारे पास और आके ले जाओ। नहीं तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ब्लैक है या व्हाइट? आप व्हाइट मनी के अलावा आप परचेज ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तो टैक्स पड़ेगा। डीएचए कैश को एक्सेप्ट करता है या ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अच्छा, डीएचए कैश को एक्सेप्ट नहीं करता? कैश अगर मैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेना चाहूंगा, हाँ मैं जाके 1 करोड़ आपके पास रखवा दूंगी, 1 करोड़ मेरा, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? डीएचए उसको नहीं लेगा? असल में डीएचए ट्रांजैक्शंस में आता ही नहीं है। ठीक है। डीएचए रहता है अपनी टैक्स की वैल्यू तक, उसने टैक्स की वैल्यू देखनी है और अपनी ट्रांसफर फीसिस देखनी है। ठीक है। डीएचए ट्रांजैक्शन में आपके और मेरी बीच की ट्रांजैक्शन में वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। प्राइवेट ट्रांजैक्शन में हम जैसे मर्जी डील करें वो नहीं इन्वॉल्व होगा उसमें। अच्छा दानियाल भाई, आपके अभी पीछे एक कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके किसी ने पोस्ट लगा के कहा था कि आप उसके पैसे लेके भाग गए। वो क्या सिनेरियो था? वो जरा उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। भाई अल्लाह का शुक्र है 12 साल हो गए मुझे, तो मैंने किसी के यार 2 लाख ही लेके भाग गए। हाँ, वो मुझे हैरत हुई कि अगर 2 करोड़ होता ना तो कुछ मजा भी आता। बात 2 लाख रुपए। असल में अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ये 2-4-5 लाख के तो फोन हम हाथों में लेके घूमते हैं, घड़ियां इतने की पहन लेते हैं। मेरे ख्याल से जो आपने ऑफिस बनाया होगा 2 लाख थे, तो उससे रेंट ज्यादा है उसका। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे भी हंसी आई जब उसने उसकी ज़हनियत मैंने देखी। कोई 20 करोड़ होता है तो फिर समझ आती है फ्रॉड। मेरे दिल को भी सुकून होता है यार, किसी ने इतना इल्जाम लगाया। वो कहते हैं पाकिस्तान छोटी चोरी करोगे ज्यादा मार पेगी, बड़ी चोरी करोगे कट मार पेगी। तो हाँ, तो बड़ा इल्जाम लगाता है ना, बड़ा इल्जाम लगाता। मुझे भी दिल को तसल्ली तो होती कि यार
अच्छा वो क्या था सिनेरियो, थोड़ा सा वो explain करें। उस भाई ने प्यारे ने मेरे से एक अदर प्लॉट लिया, ठीक है, प्लॉट का 1 लाख रुपया सिर्फ दिया उसने मुझे, ठीक है। और मेरे से इस कमिटमेंट पे प्लॉट लिया कि अगले दिन मुझे बायर का आईडी कार्ड वो दे देगा। ये आपको 1 लाख उसने टोकन की मद में टोकन की मद में ठीक दिया। है। तो बायर का आईडी कार्ड आया, और वो प्लॉट मार्केट में 20-30 लाख रुपया महंगा बिकना शुरू हो गया। अच्छा, मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं, हम ठीक है। ग्रुप्स बनाए होते हैं, तो बिकना शुरू हो गया। मुझे कोई मसला नहीं था, उसने मेरी जो उसकी कमिटमेंट होगी वो आगे 50 लाख महंगा बेच लेता, मुझे कोई मसला नहीं था उससे। मगर उसने मुझे बायर का आईडी कार्ड ही नहीं दिया, और वो डील मुझे वापस करनी पड़ी। वो 1 लाख उसका वापस कर दिया, वो वापस कर दिया। उसने कहा, 1-2 बंदों को बीच में डाल के कहा, वो मेरे मोतबर बंदे थे, जानने वाले थे, उनको बीच में डाल के कहता है कि मेरा 2 लाख था इस प्लॉट में, तो ये जब भी प्लॉट बेचेगा ना तो वो मुझे 2 लाख रुपया देना है उसने, जब भी बेचेगा। ऐसा तो नहीं होता। बस वो उसके दिमाग के मुताबिक ऐसा होता उसने आपको 1 लाख रुपया दिया और उसने कहा ये 1 लाख रुपया चाहे डील कैंसिल हो गई, व्हाटसोएवर की केसेस, आप किसी और को भी बेचेंगे तो आप उसको लाख के साथ लाख रुपया देंगे। हाँ। वो ये डिमांड कर रहा है। नहीं, टोकन के साथ टोकन नहीं देना, लाख रुपए तो तभी वापस कर दिया। अच्छा, लाख आपने वापस कर दिया? वापस कर दिया, ओके। मगर 2 लाख उसने प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ था अपना उस प्लॉट में, कि आप जब भी बेचेंगे तो मेरा 2 लाख था, आपसे मेरी डील कैंसिल हो गई है, और गलती भी उसकी थी, उसने मेरे से मिस कमिटमेंट की। आप बाहर किसी XYZ को बेचेंगे तो मुझे 2 लाख रुपए आपने देना है। अच्छा, ये तो नॉनसेंस है, ये तो तो मैंने तो फिर, और जो वो रिपोर्ट उसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, उसके मैंने जैसे देखा 10 मिनट बाद मैंने FIA को ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी वो पोस्ट के साथ। डिफेम कर रहा है मुझे सर, मेरी वैल्यू है 12 साल की क्रेडिबिलिटी है, मुझे डेफेमेशन कर रहा है, मैं तो इसको सू करूंगा सर, पूरा इसके पैरवी करूंगा। तो अभी तक आपने जो एप्लीकेशन दी है वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। कोई कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हुई? जी, कानूनी कार्रवाई मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे मुझे उधर से रिस्पॉन्ड आएगा मैं पूरे इस पे पैरवी करूंगा भाई। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच दानियाल साहब, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने हमें रियल एस्टेट के हवाले से, DHA की स्पेसिफिकली। तो व्यूअर्स, आई होप आज का एपिसोड आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा। ये हमने आज कंक्लूड किया DHA को, ताकि DHA कैसे काम करता है और DHA की मार्केट कैसे हाई पकड़ती है आपको पता चल सके। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज।